हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। शाम के इस रीजनिंग के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोगों का प्रैक्टिस सेट नंबर 129 होने वाला है। रोज़ 20 क्वेश्चन का यह प्रैक्टिस सेट रहता है शाम 5:30 बजे से। रीजनिंग का जो भी एसएससी में पूछे गए हैं, जैसे सीजीएल, सीएचएसएल, जीडी, एमटीएस, सीपीओ, उन्हीं सब का यह कलेक्शन रहता है। तो अगर आप इस टाइप का 20 क्वेश्चन करते तो आने वाला जितना एग्जाम है आपका 20 क्वेश्चन, आप 25 क्वेश्चन भी रहेगा तो आप 23-24 क्वेश्चन आराम से एग्जाम में कर सकते हैं। तो लगभग 2500 क्वेश्चन, 2500 क्वेश्चन हम लोगों का उससे ज़्यादा भी कंप्लीट हो चुका है। तो वीडियो को शुरू से देख रहे हैं तो पूरा देखिए, तब आपको समझ में आएगा कैसा कंटेंट है, किस टाइप का क्वेश्चन एसएससी पैटर्न में पूछता है। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट हम लोग शुरू करते हैं। कह रहा है कि ये एक पासा है जो 4 बार कह रहा है कि 2 के फलक के सामने वाला फलक पर कौन सा संख्या होगा, ज्ञात करना है। तो देखिए 2 से हमको संबंध बनाना है कि कौन सा हो सकता है। तो यहाँ से अगर किसी में भी ग्रुप में देखते हैं, जैसे 3 और 4 में देख लेंगे तो 3 और 4 ग्रुप में, तो यहाँ देखिए 4 के बाद यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है। तो एक फेज़, एक चीज़ हम लोग कॉमन, एक फेज़ देखते हैं कॉमन है। तो इस ग्रुप में भी 4 था और इस ग्रुप में भी 4 था। अब क्या करते हैं, इसको हम लोग क्लॉकवाइज ऐसे करके घुमा देते हैं 4। तो 4 के बाद यहाँ कितना आएगा, 5 आएगा, और यहाँ कितना आएगा, 3 आएगा। यहाँ 4 के बाद कितना आएगा, 2 आएगा, और यहाँ 3 के बाद कितना आएगा, 6 आएगा। तो इस हिसाब से अगर देखेंगे तो 5 का उल्टा क्या मिल जाएगा, 5 का उल्टा 2 बचा, 4 का देख लिया जाएगा, 3 का उल्टा 6, तो 4 का उल्टा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो उसी तरह से हमारा आंसर हो जाएगा इसमें। और यहाँ पे देखिएगा, अगर आप यहाँ पे पहला ग्रुप में देखिएगा तो 3 2 3 3 2 3 2 3 2 कॉमन मिल रहा है ना, 3 2 कॉमन मिल रहा है। क्या मिल रहा है, 3 2 3 2 कॉमन मिल रहा है। तो 1 का उल्टा 4 ही होगा, लेकिन 3 और 2 का उल्टा या तो 5 या तो 6 हो सकता था। तो इससे एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि 2 का उल्टा क्या होगा, 5 ही होना है। 2 का उल्टा 4 नहीं होना, 6 नहीं होना है। तो क्या होना है, 2 का उल्टा 5, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अगला सवाल देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है 4 मित्र ABCD एक कॉफ़ी शॉप में बैठे हैं। ठीक है, आगे कहता है A और B आमने सामने बैठे हैं। ठीक है, D A के बगल में नहीं है। ठीक है, किंतु A के चेहरे के भाव को देखता है। यहाँ मान लेते हैं A है। ठीक है भैया, तो A जो है D के बगल में नहीं, यानी D A के बगल में नहीं होना चाहिए और A D के बगल में नहीं होना चाहिए। लेकिन A का चेहरा, अगर A का चेहरा हम इधर घुमाते हैं, A देख रहा है, किसको देख रहा है, तो A देखिए A और B आमने सामने, तो A और B को आमने सामने करते हैं। ठीक है, आगे कह रहा है कि जो B है वह C से बात कर रहा है। तो जो B है वह किससे बात कर रहा है, C से। ये देखिए आमने सामने, B है जो C से बात कर रहा है। अगर C को यहीं बैठा देंगे तो दोनों एक सीधा रेखा में ऐसे दोनों हो सकता है, हो सकता है। बस एक शर्त था कि D A के बगल में नहीं होना चाहिए था, और D A का चेहरा को देख रहा है। तो A का चेहरा यहाँ से नहीं दिखेगा, उसको यहाँ से नहीं दिखेगा, यहाँ से नहीं दिखेगा, और इधर पीछे नहीं जाएगा D का, तो यहाँ से देख सकता है वह। D का चेहरा है, उसको यहाँ से क्लियर दिखेगा। दिखेगा कि नहीं दिखेगा, बोलिएगा। बिल्कुल दिखेगा। ठीक, कह रहा है जो, अब कह रहा है कि जो उसके सामने बैठा है साथ साथ कौन बैठे। अब ये कह रहा है कि हमको साथ साथ कौन बैठेगा, तो डी यहाँ बैठेगा तभी ए का चेहरा देख पाएगा, ये सेटिस्फाई करेगा। आगे ए भी सामने बैठा है, ये देखिए ए और बी सामने भी बैठा है, और क्या कह रहा है, बी सी से बात कर रहा है। यहाँ बैठा देंगे सी को, तभी तो बी और सी आमने सामने, बी का मुंह इधर है ना, इधर है, ए की तरफ है, तो यहाँ सी बैठेगा तब ना इससे बात करेगा। तो एकदम सही बात है। तो कह रहा है साथ साथ कौन बैठेगा, तो साथ साथ कौन बैठेगा, ए और सी। साथ साथ कौन बैठा है, ए और सी। तो साथ साथ कौन बैठा है, ए और सी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और सी। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया, एकदम चुन चुन के क्वेश्चन लाए हैं। ठीक है, बस प्रैक्टिस करते रहिए। ऑप्शन नंबर 1। अगला सवाल कह रहा है कितने लोग क्रिकेट टेनिस दोनों पसंद करते हैं। देखिए 3 खेला यहाँ पे दिया गया, एक क्रिकेट है, एक टेनिस है, और एक क्या है, आपका हॉकी है। तो आप देखिएगा क्रिकेट है, ये टेनिस है, और ये हॉकी है। तो कह रहा है क्रिकेट भी पसंद करना है उसको और टेनिस भी। तो ये रहा क्रिकेट, त्रिभुज ट्रायंगल क्रिकेट, ये इसका बाउंड्री कहाँ तक है, यहाँ तक है। और टेनिस है ना, टेनिस का बाउंड्री कहाँ तक है, यहाँ तक है। अच्छा एक बात बताइए, बहुत जने इसका आंसर मार रहे हैं 16, जो कि बिल्कुल और बिल्कुल गलत है। अगर आप इसको ले भी लीजिएगा तो कोई हर्जा नहीं रहने वाला है।
अगर आप इसको ले भी लीजिएगा तो कोई हर्जा नहीं रहेगा। आपको दिखाते हैं हम, देखिए आपको दिखाते हैं। यहाँ से देखिएगा 17 जन तो पहले है, बहुत जन का आंसर 17 आ रहा है, लेकिन 17 नहीं होना चाहिए। ये कहा है, ऐसा तो नहीं कहा है कि हॉकी नहीं होना चाहिए, और जितने भी वर्ग का इस वर्ग का आकृति में है वो हॉकी भी खेलते हैं। तो क्रिकेट और हॉकी खेले उससे हमको मतलब है, लेकिन हॉकी ना खेले ये कोई बात नहीं होना चाहिए। तो हॉकी भी उसको खेलना है, ये नहीं बोला है कि नहीं खेलेगा, तो खेल सकता है। तो 17 हो जाएगा पहले, क्रिकेट और टेनिस ये दोनों मिल रहा है 17 में, और हॉकी वाला भी ले लेंगे तो कोई गलत बात नहीं होने वाला। तो 17 15 कितना हो जाएगा, टोटल जन 32 जन हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे, 32 जन, जो क्या क्या खेलते हैं, क्रिकेट और टेनिस दोनों खेलते हैं। अगर ऐसा कह देता कि हॉकी नहीं खेलते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आंसर कितना हो जाता, 17 हो जाता उस केस में। समझ में आ गया। अगला सवाल कह रहा है 7 से 71 बना, 13 से 209 बना, तो 16 से क्या बनेंगे। देखिए 7 से 71 कैसे बना है, कैसे बना है, 7 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 7 या 21, 7 गुना 3, 7 का स्क्वायर 49 और 21 कितना हो गया, 71, यानी कि 71। आ रहा समझ में, ठीक है। आगे उसी तरह से आप देखिएगा अगला वाला। तो 13 का स्क्वायर 169 प्लस 13 तिया कितना हो जाएगा, 39, 7 या 21 49, और प्लस 1 भी करना था ना ऊपर में प्लस 1 भी करना होगा, तो ऊपर में प्लस 1 भी कर देते हैं। उनचास और 21 कितना हो जाता है, 70, और 1 कितना हो जाता है, 71। तो ये छोटा सा काम आपको करना था इसमें। तो 13 का स्क्वायर 169 और 13 तिया 39 प्लस 1 40 हो जाएगा, और 40 169 में जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 209। अगला कर लीजिएगा 16 का स्क्वायर 256, 16 तिया 48 और 1 49, पीछे 5 होना चाहिए यूनिट डिजिट, तो 305। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 305, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, आ रहा है समझ में चीज़। अगला सवाल एकदम हल्का है, ये भी सवाल देख लीजिए कैसे बनेगा। कह रहा है 1 डे एट ए टाइम, इसको कोड ऐसे करके लिखा गया, तो डायनामाइट को कैसे लिखेंगे, तो लिखना है हमको DYNAMITE, डायनामाइट। ठीक है, तो डायनामाइट का कोड कैसे होगा, तो डी के लिए यहाँ देखिए क्या यूज़ किया गया है, डी के लिए यहाँ पे क्या यूज़ किया गया, तो डी यहाँ पे देखिए, डी चौथे पोजीशन पे, तो देखिए 1 2 3 चौथे पोजीशन पे एस, तो डी के लिए कितना लिखेंगे, एस, तो एस वाला आंसर होगा। तो ये 5 वाला आंसर नहीं होगा, इसको हटा देंगे। ठीक, आगे आता है। फिर क्या लिखा है, वाई लिखा है, वाई, वाई का कोड देखिए यहाँ कितना नंबर पे, 6वां नंबर पे मिल जाएगा, तो इस ग्रुप में वाई, वाई के लिए कितना मिल जाएगा, 5। फिर देखिए एन, एन के लिए कितना मिल जाएगा, तो ओ एन यहाँ लिखा है ना, एन, एन का यहाँ कोड कितना हो जाएगा आपका 2, तो S52, तो S52 वाला आंसर होना चाहिए, S52, ये इसमें है और इसमें है, तो ये दोनों काट दीजिए पहले, ये नहीं होगा और ये नहीं होगा। ठीक, 2 ठो बचा। अब n तो होगा, दोनों में ग्रुप में है n, तो n लिख दीजिए यहाँ पे, ए का कोड, और m, m का कोड क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो m, m का कोड क्या हो जाएगा, g, तो यहाँ पे g होना चाहिए, कितना होना चाहिए, g। ठीक है, तो आपका ये l वाला भी हट जाएगा। तो बस आंसर हमारा मिल गया। आंसर कौन सा होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ पे कौन सा दिख रहा है, S52NG, S52NG, L31, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अगला सवाल कहता है कि कोई भी जूते बड्स नहीं होते। देखिए यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं, कोई भी जूते बड्स नहीं होते, ये है जूता और ये है बड्स, इन दोनों में कोई भी रिलेशन नहीं है। काट लगा देते हैं यहाँ पे, कोई रिलेशन नहीं है। क्या है, कोई भी जूते बड्स नहीं, ये है जूता और ये है बड्स। ठीक है, आगे क्या कहता है, कोई भी स्नीकर जूते नहीं होते, कोई भी स्नीकर जूता नहीं है, कोई भी स्नीकर जो है वह जूता नहीं है। जूता और स्नीकर में भी कोई संबंध नहीं दिखाना है हमको, ये भी काट देते हैं।
ये क्या, यहाँ क्या है, स्नीकर। अब आते हैं निष्कर्ष पे, हमारा क्या निष्कर्ष निकल सकता है। तो कह रहा है कुछ बर्ड्स स्नीकर होते हैं, कुछ बर्ड्स, यहाँ है बर्ड्स, यहाँ है स्नीकर, कोई संबंध है, कोई भी संबंध नहीं है। कह रहा है सभी स्नीकर बर्ड्स होते हैं, क्या सभी का सभी स्नीकर बर्ड्स, कोई संबंध ही नहीं है, स्नीकर यहाँ है, बर्ड्स यहाँ, कुछ बता ही नहीं सकते, तो कोई भी नहीं निकल रहा है। ठीक है, तो इस आधार पे हमारा कह सकते हैं ना तो एक और ना ही दो, ऑप्शन नंबर 4। समझ में आ गया। अगला सवाल, इसको चेंज करना है हमको, चेंज नहीं करना है, मतलब कि चेक करना है कि कौन सा सही निकलने वाला है। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं क्या क्या कह रहा है कि घटाव का अर्थ क्या है, ये जो घटाव दिया उसका अर्थ भाग है, जोड़ का अर्थ क्या है, गुना है, भागा का अर्थ क्या है, घटाना है, और गुना का अर्थ क्या है, जोड़। तो कौन सा करना सही रहेगा वो हम लोग पहले एक नज़र में चेक कर रहे थे। 19 भागा 5, भागा का था, घटाव है। ठीक है, अच्छा चलिए नीचे से स्टार्ट करते हैं, क्या नीचे से स्टार्ट करेंगे। ठीक, करते हैं 4 नंबर ट्राई करते हैं पहले। 19 भागा का अर्थ क्या है भैया, तो भागा का अर्थ घटाव 5, जोड़ का अर्थ क्या है, गुना 4, फिर जोड़ का अर्थात गुना 2, फिर भागा का अर्थात क्या है, घटाव कितना है, 4। ठीक, अब कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा, 5 चौके 20, 2 22, 22 4 26, 19 में 26 घटेगा, नहीं ये सेटिस्फाई नहीं किया, इसको हटा देते हैं। ठीक, ये हमारा सही नहीं है, ये नहीं होगा, इसको हटाते हैं, अगला चेक करते हैं। तो अगला चेक करते हैं, तो 19 भागा है, भागा का मतलब घटाव 5, जोड़ का अर्थात क्या है, गुना 4, फिर क्या लिखा है, घटाव 2, घटाव का अर्थात क्या है, भागा 2। ठीक है, फिर गुना का अर्थात क्या है, जोड़ यानी कि 4। अब करके देखें क्या हो रहा है कि नहीं। तो पहले गुना से भी पहले भागा काम होगा, तो 4 दूनी यहाँ कितना हो जाएगा, 2, 5 दूनी 10, 10 9 यहाँ बचेगा, और यहाँ कितना हो जाएगा, 4, तो 9 4 कितना हो जाएगा, 13। बहुत ज़्यादा चांस रहता है ना इस टाइप का क्वेश्चन का आंसर आपका नीचे देने का, लेकिन सबसे अच्छा जगह उसको मिलता है ऑप्शन 4 नंबर नहीं देके, सबसे अच्छा जगह उसको मिलता है ऑप्शन नंबर 3 एग्जामिनर को। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आता है मैक्सिमम चांस रहता है कि नीचे से ही आंसर देता है, ऊपर भी देता है, ऐसा बात नहीं है, मैक्सिमम टाइम चांस रहता है कि नीचे से ही देता है। अगला, एक दिन नीता घर से निकलकर साइकिल से दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर गई। घर से निकली है नीता और कितना गई, दक्षिण की ओर यानी कि नीचे की ओर गई, कितना गई, 10 किलोमीटर, यहाँ लिख देते हैं 10 किलोमीटर गई। ठीक, फिर दाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चली, तो उसका दायां किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, उसका दायां कितना चली है, 5 किलोमीटर। ठीक है, आगे कहता है, आगे क्या कह रहा है, फिर दाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चली, फिर यहाँ से यहाँ आ गई वो। ठीक, फिर यहाँ से यहाँ आ गई 10, फिर 10 आ गई। ठीक है भैया, अब आगे कह रहा है कि 10, फिर बाएं मुड़कर 10 चली, तो इधर से बाएं मुड़कर अब फिर 10 चलेगी, तो इधर आ जाएगी। अब हमसे कह रहा है तो अपने सीधे घर पहुंचने के लिए उसे कितना दूर चलना पड़ेगा। अब देखिए ना, यहाँ से देखिए आप, यहाँ से यह जो खाली है एरिया, यह एरिया के लिए उसको कितना जाना पड़ेगा, 5 जाना पड़ेगा। ये 5 है ना, ये 5 है, तो ये भी कितना होना पड़ेगा, 5। ये 10 है, तो ये भी कितना है, 10 है ही। ठीक, इधर यहाँ पहुँच गई है 10, इतना दूर से और इतना दूर 5, तो कितना जाना पड़ेगा उसको टोटल, तो टोटल उसको चलना पड़ेगा 15 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 2 आ रहा समझ में। अगला सवाल, इससे कौन सा नहीं बन सकता है, नहीं बन सकता। ठीक, कौन सा नहीं बन सकता, नहीं बन सकता, बनाइए कौन सा नहीं बन सकता। ऊपर वाला जो लिखा हुआ है ना उसको बढ़िया से देखिए, आपको पता चल जाएगा कौन सा नहीं बन सकता है। तो देखिए आपका डबल टी कहीं पे यूज नहीं किया गया है, क्या यूज नहीं किया गया है, डबल टी, तो ट्रस्ट हो जाएगा, ये नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि ऊपर में जो भी लिखा हुआ है उसमें डबल टी का कहीं भी यूज नहीं किया गया है।
यहाँ कितना यूज किया गया है, डबल टी। डबल टी ऊपर में आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है, सिंगल टी है, तो ये नहीं बन सकता है। अगला सवाल आराम से कर लीजिएगा इसको, देखिए यहाँ एस, अगला यहाँ पूछा खाली स्थान पे यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ एस है, यहाँ टी है, यहाँ यू है, तो यहाँ भी होना चाहिए, भी होना चाहिए। ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा, ठीक। आगे आते हैं, यहाँ देखिए सी है तो यहाँ ई है, तो सी, डी ई एफ जी तो एच आई, तो यहाँ पे आई होना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। तो एकमात्र विकल्प बच गया आपका ऑप्शन नंबर 3। यहाँ से कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आ रहा समझ में, एकदम हल्का हल्का क्वेश्चन है ना। अगला सवाल करिए, इसको ऐसे लिखा गया है, तो किसको लिखा जाएगा, मेटाफोर किसको लिखा जाएगा उसके स्थान। अच्छा, मेटाफोर के बाद क्या लिखा जाएगा वो बताना। कुछ नहीं किया है, सिंपल सा कुछ नहीं किया, ध्यान से देखिएगा क्या किया, देखिए जे ए यू एन डी आई सी ई, एक एक घर बदलते जाइए, एक एक घर बदलते जाइए। लिखिए ए जे एन यू आई डी ई सी, सवाल ख़त्म। कोई भी दिक्कत है इसमें, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाला है। तो आपको लिखना मेटाफोर, मेटाफोर। लिख लीजिए, तब बदलते जाइए, क्या क्या बदलेगा, क्या क्या लिख पाइएगा यहाँ पे। तो ए एम, सॉरी ई एम पहले होगा, ए टी होगा, उसके बाद एच पी होगा, उसके बाद आर होगा। नहीं कर पाइएगा, आराम से कर लीजिएगा। तो कौन सा हो जाएगा बोलिए, ई एम ए टी, ई एम ए टी, ये नहीं होगा, ये ई ए एम टी एच पी आर, हाँ ये हो सकता है। ई एम, ये भी नहीं होगा, ई एम था ऑप्शन नंबर 1, वो ई ए एम था, ठीक है ना, तो उसमें नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही आंसर। अगला सवाल करा, कशेरुकी का संबंध बंदर से है, तो उसी तरह अकशेरुकी कौन सा है। तो अकशेरुकी, बंदर में रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, रीढ़ की हड्डी जिसमें पाई जाती है उसे कशेरुकी कहते हैं, और जिसमें नहीं पाई जाती उसे अकशेरुकी। तो यहाँ अलग हो जाएगा आपका, इस ग्रुप में जो दिया है उसके अनुसार हो जाएगा यहाँ पर स्टारफिश, क्या हो जाएगा, स्टारफिश। अगला सवाल, इसमें काउंटिंग फिगर का क्वेश्चन है, कर लीजिए कितना त्रिभुज है, आराम से हम आपको गिनना सिखाते, देखते चलिए। कहिएगा इसमें 3 त्रिभुज है, इसमें 3 त्रिभुज है, कोई दिक्कत होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। एक ये वाला, एक ये वाला, और एक यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये बड़ा वाला, ठीक है, 3 हो गया, 3 3 कितना हो गया, 6, 6 हो गया ना। लिखिए यहाँ 6, यहाँ देखिए 7 8 9, 9 हुआ। यहाँ देखिए 10 11 12, 12 हुआ, 12, ठीक है भैया, आगे बढ़ते चलिए ना। 12 हुआ, और गिनाते हैं, ये देखिए यहाँ से यहाँ 13 हुआ, बिल्कुल हुआ 13, 14 हुआ, यहाँ से यहाँ तक 14 हुआ, ठीक है, और गिनते हैं। और दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, ये हुआ 15, और ये हुआ 16, 16, और गिन रहा है, और गिनना है, और गिना देते हैं। 16, यहाँ से देखिए, यहाँ से 17, यहाँ से देखिए 18, हो रहा है, एकदम हो रहा है 18, और कहीं कोई बच रहा है, तो अब और कहीं कोई नहीं बच रहा है। तो इस तरह से आप देखते हैं 18 त्रिभुज है, कितना है 18, तो मेरे अनुसार इसमें कितना त्रिभुज है 18, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में 17 दिया गया, तो किसी एक को हम लोग क्या कर देंगे, 18 कर देंगे, ठीक है। आ गया कि नहीं आ गया समझ में, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल, अगला है, इन दोनों में, इन 4 को दिया गया, इसमें विषम चुनना, एकदम हल्का है। देखिए क्या हुआ है, 36
अगर 36 में 4 से गुना करेंगे और 36 में 4 से गुना करके 1 जोड़ा गया है इसमें, ठीक है। लेकिन बाकी सब में क्या हो रहा है, 16 में 4 से गुना करके 1 माइनस हो रहा है। फिर 91 में 4 से गुना करके 1 क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। फिर 64 में 255 जो लिखा हुआ है, 255 क्या लिख रहा है, 64 में 4 से गुना कर दीजिए। फिर 1 क्या करना पड़ रहा है, 4 चौके 16, 1 घटाना पड़ रहा है। तो बोलिएगा सब में तो भैया घटाना पड़ रहा है, ऊपर वाला में जोड़ना पड़ रहा है, ये तो नाइंसाफ़ी है। तो ऊपर में यहाँ पे यही हो जाएगा अलग, उसमें जोड़ा है, इसमें सब घटाव है। तो ये 63 है, ये 363 है, ये 255 है। सब सेटिस्फाई कर रहा था, 4 से गुना करके 1 घटा देते तब, लेकिन ऊपर वाला जोड़ कर हो रहा, तो यही विषम हो जाएगा। और विषम चुनना था तो ऑप्शन नंबर 1 ही हो जाएगा हमारा विषम। आ रहा है समझ में। अगला सवाल कह रहा है 2, 7, 17, 32 कैसे बढ़ा। तो देखिए 2 में कितना बढ़ा है, 5 बढ़ा है। 2 में कितना बढ़ा है, 5। फिर 5 में कितना बढ़ा, 10, फिर 15, फिर 20, फिर 25, फिर कितना बढ़ेगा, 30। तो 30 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 107। क्रम से बढ़ता चला गया, 5, 10, 15, 20 कैसे बढ़ता गया है, कैसे बढ़ता गया है, +5, +10, +15, +20, +25 और +30, इसी तरह से बढ़ता चला गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1, यानी कि 107। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अगला सवाल कहता है कि फाइबर, कपास, जूट, इनमें कौन सा रिलेशन सही है। देखिए यहाँ पे क्या होगा, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए फाइबर मतलब रेशा, कपास जूट से अलग है। ये देखिए कपास यहाँ रह जाएगा और जूट कहाँ रह जाएगा, यहाँ कौन रह जाएगा, तो यहाँ रह जाएगा कपास, यहाँ रह जाएगा जूट और यहाँ रह जाएगा फाइबर। क्या चीज़, फाइबर यानी कि रेशा। तो ये दोनों के अंतर्गत ही आता है, फाइबर के अंतर्गत ही आता है रेशा। तो कौन सा सही था, ऑप्शन नंबर 4। जो लोग ऑप्शन नंबर 1 मार रहे हैं उनका बिल्कुल सरासर एकदम क्या है, गलत है। आ गया समझ में। अगला सवाल, इसको आकृति को ढूंढ के बताना। आपको 10 सेकंड देते, आप ढूंढिए इसको, 15 सेकंड देते, ढूंढिए। देखिए कौन सा नहीं हो सकता वो हमारे लिए मायने रखता है। 1 नंबर में कभी ज़िंदगी से नहीं हो सकता, क्योंकि एक सीधी रेखा चाहिए थी। और देखिए इसमें कहीं सीधा रेखा ढूंढिएगा, ऐसा ढूंढना है, ऐसा 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 और ऐसा ऐसा, ठीक। कौन सा नहीं होगा, ये 3 नंबर भी नहीं होगा। 2 नंबर का चांस बनता है, 2 नंबर का चांस। अगर यहाँ से देखेंगे, यहाँ से ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, नहीं ये सट गया, ये सटना नहीं चाहिए था। 2 नंबर भी नहीं। आखिरी वाला देखते, चांस बनता है उसमें, बनना तो चाहिए। देखिए सीधा वाला रेखा चाहिए, बिल्कुल है। देखिए दिखाते दूसरा कलर से, हाँ। यहाँ देखिए ये ऐसे है, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, यहाँ भी है और ये यहाँ भी। बोलिए समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 4। किस में छुपा हुआ है यह, 4 नंबर ऑप्शन में छुपा हुआ है, ठीक है। अगला सवाल कह रहा है इसमें से विषम चुनिए। कुछ नहीं करना है आपको, कुछ भी नहीं करना है। ये होता है 8 और ये होता है 16। लिख दीजिए प्लेस वैल्यू। एच का कितना होता है 8, पी का कितना होता है 16, सी का कितना होता है 3, जे का कितना होता है 10, आर का कितना 18, जेड का कितना होता है 26, एफ का कितना होता है 6 और एन का कितना होता है 14। बोलिए सब में 8-8 का डिफरेंस दिख रहा है आपको। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, तो ये भी देख लीजिए। यही क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, आ रहा है समझ में सबको। अगला सवाल, इसको अंग्रेजी डिक्शनरी के अनुसार सजा देना। बहुत सारा ऐसे क्वेश्चन कर सकते। क्या क्या कॉमन मिल रहा दिखते जी, FOL सब में है, FOL सब में है, FOL सब में है, FOL सब में।
यहाँ पे एल है पहला नंबर, दूसरा नंबर में एल के बाद क्या है, के है, यहाँ पे एल के बाद फिर एल है, यहाँ पे एल के बाद आई है। सबसे पहले क्या आना चाहिए, तो आई जे के एल, तो यानी आई आना चाहिए। क्या आना चाहिए, आई, आई के बाद आई आना चाहिए ना, आई, आई आएगा, आई के बाद ही क्या आएगा, के, उसके बाद एल वाला सवाल उठेगा, तो आई सबसे पहले होगा, यानी कि 4 नंबर वाला ऑप्शन पहले होना चाहिए। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, इन्हीं दोनों में से होगा। तो 4 के बाद तो कंफर्म था कि आई के बाद क्या होना चाहिए था, के होना चाहिए, तब ना, जे के एल, के हो पहले, के होता है एल से, तो के वाला ऑप्शन किस में है, ऑप्शन नंबर 2 में, तो 4 के बाद 2 वाला होना चाहिए, मतलब इस आधार पे यह भी नहीं होगा, तो इस आधार पे हमारा कौन सा आंसर निकल जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 नंबर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। आखिरी सवाल कह रहा है टेटनस, उपदंश, मलेरिया और प्लेग, इनमें से विषम कौन सा है, तो आपको पता ही है आराम से, बैक्टीरिया, 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 एकमात्र मलेरिया है जो मच्छर के द्वारा फैलता है, किसके द्वारा, बाकी सब किसके द्वारा, बाकी किसके द्वारा, बाकी बैक्टीरिया के द्वारा, किसके द्वारा, बैक्टीरिया। समझ में आ गया। तो बस आज के लिए इतना ही। आज भी हम लोगों का 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और अच्छा अच्छा क्वेश्चन हम लोग इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहते। तो उम्मीद करते हैं आपको प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल पर है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।